प्रधानमंत्री जी और उसकी कैबिनेट बिल्कुल झूठ बोल रही है। भारत के प्रधानमंत्री जी ने और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा था कि हम इस देश के किसानों की आय दोगुनी करेंगे, लेकिन दुगनी की बजाय आधी रह गई है किसानों की आय देश के। आज दुर्भाग्य है इस देश का कि इस देश के किसानों को उनकी फसलों का लाभकारी मूल्य तो बहुत दूर, लागत मूल्य भी सरकार दिलाने का काम नहीं कर रही है। भगत सिंह जी, क्या लगता है सरकार आपकी बातों को मानेगी या नहीं मानेगी? देखिए, सरकार को मानना ही पड़ेगा इस देश के अन्नदाता किसानों की बात इस बार जी। और हमने बहुत बड़े बड़े आंदोलन देखे हैं। चौधरी चरण सिंह जी के साथ भी हम लोगों ने काम किया है, महेंद्र सिंह टिकैत जी के साथ भी हम लोगों ने काम किया है। और इस बार का जो ये आंदोलन हो रहा है निश्चित रूप से इतिहास रचने वाला आंदोलन है। और इस बार केंद्र सरकार को इस देश के अन्नदाता किसानों की बात माननी ही चाहिए और मानने को तैयार है। किसान ही नहीं मानने को तैयार है। वो तो ये कहते हैं कि ये विधेयक बहुत मजबूत है, गंगा जल से भी ज़्यादा पवित्र है। देखिए, सीधे सीधे प्रधानमंत्री जी झूठ बोल रहे हैं, इस देश के कृषि मंत्री जी झूठ बोल रहे हैं और इस देश के जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, मंत्रीगण हैं, सीधे सीधे झूठ बोल रहे हैं। हमारा चैलेंज है पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चे की तरफ से इन्हें, हम सिद्ध करके बता देंगे कि ये तीनों काले कानून जहां किसान विरोधी हैं वहां देश विरोधी हैं और इनसे जो है सीधे सीधे कारपोरेट घरानों को फायदा होगा, देश के किसान बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगे। आप कह रहे हैं कॉर्पोरेट घरानों को फायदा होगा, वो कहते हैं कि किसानों को कहीं ज़्यादा फायदा होगा, किसानों की आय कहीं ज़्यादा मजबूत होगी। देखिए, किसानों की आय, भारत के प्रधानमंत्री जी ने और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा था कि हम इस देश के किसानों की आय दोगुनी करेंगे, लेकिन दुगनी की बजाय आधी रह गई है किसानों की आय देश के। आज दुर्भाग्य है इस देश का कि इस देश के किसानों को उनकी फसलों का लाभकारी मूल्य तो बहुत दूर, लागत मूल्य भी सरकार दिलाने का काम नहीं कर रही है, जिसके कारण इस देश के किसानों पर आज 18 लाख करोड़ रुपए का कर्ज हो गया है। जबकि यदि इस देश के किसानों को उनकी फसलों का लागत मूल्य भी मिल जाता तो इस देश के किसानों को कम से कम 50 लाख करोड़ रुपए मिलना चाहिए था। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य है कि इस देश के अन्नदाता किसान को कर्जबंद होकर आत्महत्या करने को मजबूर होना पड़ रहा है और इसके सीधी सीधी जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार है, इनकी प्रदेश सरकार है। और भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी को इस बार समझना होगा और इन काले कानूनों को निश्चित रूप से यहाँ किसान, जो लाखों किसान पड़े हुए हैं आज सिंधु बॉर्डर पर, किसान जो पड़े हुए की बात कर रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि किसानों को भड़का के लाया गया है, वर्गला के लाया गया है, किसानों के पीछे बहुत बड़ी फंडिंग हो रही है। देखिए, कोई फंडिंग नहीं और कोई बरगला नहीं रहा इन देश के अन्नदाता किसानों को। अन्नदाता किसान किसी के बरगलाने में नहीं आता। आज समझ गया है इस देश का अन्नदाता किसान कि किस तरह से इन देश के किसानों को लूटा जा रहा है। सीधा सीधा इस देश का किसान अब समझ चुका है और उसी का परिणाम है कि इस तरह से लाखों किसान 18 दिन से यहाँ सिंधु बॉर्डर पर, टिकरी बॉर्डर पर, गाजीपुर बॉर्डर पर, चिल्ला बॉर्डर पर पड़े हुए हैं। और इस बार प्रधानमंत्री को चाहिए कि इन किसानों से सहसम्मान बात करके इन तीनों का कृषि काले कानूनों को तत्काल वापस ले और इस देश के किसानों को उनकी फसलों का लाभकारी मूल्य दिलाने का काम करे। और लाभकारी मूल्य दिलाने की जहाँ तक बात है, मैं यदि इस देश में सबसे महत्वपूर्ण फसल है गन्ने की, क्योंकि गन्ना इस देश की ही नहीं सारे प्रदेशों की आर्थिक रीढ़ है। सबसे ज़्यादा राजस्व प्रदेश सरकारों को और केंद्र सरकार को गन्ने से प्राप्त होता है। और आप लोग समझ सकते हैं कि इस बार गन्ने का रेट उत्तर प्रदेश की सरकार ने या पंजाब की सरकार ने या हरियाणा की सरकार ने गन्ने का रेट 1 रुपया कुंटल नहीं बढ़ाया है। और हम पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा ये कहना चाहता है कि उत्तर प्रदेश की आप बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है और योगी सरकार कहते हैं हमारे आने से किसान कहीं ज़्यादा मजबूत हो गए हैं। नहीं, मैं तो उत्तर प्रदेश से ही आता हूँ और 24 घंटे किसानों की बात करते रहते हैं, हम लोग आंदोलन करते रहते हैं। सबसे ज़्यादा दुखी तो इस उत्तर प्रदेश का ही किसान है देश के अंदर। और पर कैपिटा यदि मैं कर्ज की बात करूं, मैं पर कैपिटा यदि इनकम की बात करूं तो उत्तर प्रदेश पर कैपिटा इनकम में सबसे कम है। और यदि मैं पर कैपिटा कर्ज की बात करूं तो आज पर कैपिटा कर्ज उत्तर प्रदेश के किसानों पर है और वो भी गन्ना किसानों पर। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक कर्जबंद गन्ना किसान है, क्योंकि गन्ने का लाभकारी रेट कम से कम 600 रुपये कुंटल मिलना चाहिए और गेहूं का रेट कम से कम 5,000 रुपये कुंटल होना चाहिए। धान, बासमती धान का रेट कम से कम 7,000 रुपये कुंटल होना चाहिए।
क्योंकि 1 कुंटल गेहूं का आटा जो है वो 1000 लोगों का भोजन है एक समय का, तो इससे सस्ता क्या हो सकता है। लेकिन दुर्भाग्य है जो केंद्र सरकार भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में बैठी है, उन्हें किसानों की कोई चिंता नहीं है, केवल कारपोरेट घरानों की आप कह रहे हैं किसानों की कोई चिंता नहीं है, और वो कहते हैं कि किसानों के साथ कंधा से कंधा मिला के खड़े हैं। बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं जी, आप बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं जी। प्रधानमंत्री जी और उसकी कैबिनेट बिल्कुल झूठ बोल रही है। किसानों को बर्बाद करने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, क्योंकि इस देश के अंदर केवल एक स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट ये लागू कर दें। इन्होंने ही तो कहा था, भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में था 2014 में चुनाव से पहले, कि हमारी सरकार यदि आई केंद्र में तो हम जो है इस देश में किसानों की उन्नति के लिए डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करेंगे। क्यों नहीं किया? डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट ही केवल एक कानून उसे बना दीजिए और वही किसानों को उसकी फसलों का लाभकारी मूल्य दिला देगी। और कोई रास्ता न किसी प्रधानमंत्री के पास है, न भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के पास है, न किसी और के पास है, क्योंकि किसी भी किसान नेता ने किसी भी आप कह रहे हैं किसान जो मोदी सरकार है वह झूठ बोल रही है, और वो कहते हैं हमने जो कहा वो किया। नहीं, बेमिसाल बेमिसाल नहीं कुछ नहीं किया है। यदि मैं बात करूं किसान तो बेहतरीन 6 साल बेहतरीन बेमिसाल बता। नहीं, बिल्कुल झूठ है, कोई बेमिसाल नहीं है 6 साल। जहां किसान बर्बाद हो गया है, हम लोग मजदूरों को रोटी 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही है, हमारे शिक्षित बेरोजगारों को नौकरी नहीं है, और छोटे छोटे व्यापारी भी परेशान हाल है आज। केवल ये अडानी और अंबानी के लिए काम कर रही है केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री इस देश के। वो कहते हैं अडानी अंबानी के साथ में आने से कहीं ज्यादा कृषि उद्योग मजबूत हो जाएगा, किसान मजबूत हो जाएगा। नहीं हो सकता। कृषि और खेती और किसान मजबूत होगा केवल उसकी परचेजिंग पावर बढ़ाने से। देश के किसानों की क्रय शक्ति बढ़ेगी तभी देश आर्थिक रूप से मजबूत होगा, और वो तभी होगा जब इस देश के किसानों को स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट लागू करके इस देश के किसानों को उसकी फसलों का लाभकारी मूल्य मिलेगा, तभी मजबूत होगा इस देश का किसान। और कोई फार्मूला किसी नेता के पास नहीं है। इस देश के अंदर किसी किसान संगठन ने, किसी किसान नेता ने, किसी किसान चिंतक ने ये नहीं कहा कि आप ये 3 काले कानून लेकर आए। ये अपनी मर्जी से केवल ये ड्राफ्ट कारपोरेट घरानों ने किया है, कारपोरेट चंद अडानी और अंबानी घरानों के द्वारा तैयार किया गया है। उन्हीं के द्वारा ये काले कानून भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेकर आई है, जिनसे देश बर्बाद होगा और इस देश का किसान बर्बाद होगा। आज आप लोग देख रहे हैं उसका परिणाम कि लोगों की परचेजिंग पावर 0 हो गई है, जीडीपी। आपने किसानों की बात करी, लेकिन इसमें तो आम नागरिक भी इसमें आ रहा है। आम नागरिक का इसमें क्या काम है? देखिएगा, ये जो 3 काले कानून हैं और जो ये लेकर आए हैं, इनसे जमाखोरी बढ़ेगी, काला बाजारी बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि कारपोरेट घराने हमारे धान को, हमारे गेहूं को, हमारे मक्का को, हमारे गन्ने को, हमारी चीनी को सस्ते रेट पर खरीद कर। आप सस्ते खेत की बात कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं हम लोग कहीं ज्यादा उनसे मूल्य दे रहे हैं। नहीं, झूठ। एमएसपी भी एक धोखा है। मैं एमएसपी पर चैलेंज करना चाहता हूं केंद्र सरकार को और उसके नेताओं को, क्योंकि किसी भी फसल की एमएसपी लागत मूल्य से भी कम है। तो ये सरकार झूठ बोलती है, और एमएसपी से भी आधे रेट पर हमारा धान इस बार बिका है। पिछले वर्ष हमने 2800 रुपए क्विंटल धान बेचा है, वही धान इस बार 1400 रुपए हमारा बिका है। तो कैसे किसान बचेगा? और देश का किसान बचेगा तो देश बचेगा, राष्ट्र बचेगा, और कोई फार्मूला किसी के पास नहीं है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।